हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल और है, और ये टैली का नहीं है, ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के है। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम तो बन जाते हैं। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके आप यहाँ पे आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड मिलेगा आपको, और इसमें ऐड कर सकते हैं स्टॉक आइटम। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टॉक आइटम ऐड कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सपोज कीजिए लैपटॉप। लैपटॉप लिखा हमने, एंटर किया, और देखिए लैपटॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये भी एग्जिस्ट बताएगा। लेकिन अगर इसमें हम वैरायटी डाल दें कि लैपटॉप की वैरायटी क्या है, इट मीन्स की कंपनी का नाम, तो फिर ये एरर नहीं देगा, क्योंकि इस नाम से डुप्लीकेट तो इसे मिलेगा नहीं। फिर तो ये एचपी लैपटॉप लिख दिया हमने और एंटर किया, तो अभी देखिए एचपी लैपटॉप के नाम से भी मौजूद है। ठीक है, तो मॉडल नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं, या कुछ और इसमें एडिशनल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एचपी लैपटॉप i5 ऐसे करके लिख दिया तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा। और अगर इसका आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया नहीं है, चलिए इसको जनरल ही रख देते हैं। और यूनिट कितनी है तो 30 यूनिट। अब देखिए यूनिट 30-40 ऐसे नहीं डाला जाएगा, यहाँ पर जो है यूनिट जो है नंबर्स में होगा, किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, ये सारी चीजें आपको डालनी है। ठीक है, तो ये लैपटॉप बिकेगा तो पीस में बिकेगा, ऐसा नहीं है किलो में बिकेगा। ठीक है, ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हैं 30, वो जो 30 अमाउंट था वो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे छोड़ देते हैं, और बाकी टैक्स की कैटेगरी यहाँ डालनी होती है। तो कौन सा टैक्स है ये, तो वो देखना पड़ेगा कि सर्विस इस पे कितना लग रहा है। ठीक है, तो टैक्स जो भी लग रहा हो, जीएसटी ही लगेगा इस पे। तो गवर्नमेंट में तो 28% वाला स्लैब ही हटा दिया, तो यहाँ हम 18 लगा लेते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर HSN कोड आता है जो आपके 8 अंकों का होता है, तो ये HSN कोड डाल लीजिएगा। बाकी सेल्स प्राइस की डिटेल यहीं पे डाल लेनी होती है, जबकि टैली में आपने देखा होगा, टैली में कहानी बिल्कुल अलग होती है। टैली में ऐसा नहीं होता है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, सेल्स की प्राइस डालनी है। तो सेल्स कितने का होगा, परचेस कितने का होगा, दोनों डालना होगा। तो सेल्स होगा कम से कम 40,000 का तो सेल करेंगे एक लैपटॉप। ठीक है, और खरीद के लाए कितने का है, तो यहाँ 28,990 रुपए का हमें खरीद रेट पड़ा है। और बाकी एमआरपी यहाँ पर 52,000 यहाँ डालते हैं, या 52,000। तो यहाँ पर एमआरपी भी अलग से नहीं देनी है, सारी चीजें। मिनिमम सेल्स प्राइस, मिनिमम कितने में बेच सकते हैं, तो 38,000 में मिनिमम हम बेच सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, लास्ट तक एंटर एंटर करते चलेंगे। सेल्स पे कुछ डिस्काउंट देना है नहीं देना है ये आपकी मर्जी है ना। सेल्स पे कुछ डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है ये आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल को आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आइटम इज द लैपटॉप, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी, क्वालिटी i5 प्रोसेसर, कंपनी HP, कंपनी HP डाल देंगे। तो खैर i5 डाल के इतना ही रहने देते हैं, बाकी एंटर एंटर कर लेते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट भी करा लेंगे। अब यहाँ पर ये खुल के आ जाता है डिफाइन क्रिटिकल लेवल्स। तो मिनिमम क्वांटिटी लेवल क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल क्या है, ये सब आप डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो स्टॉक आइटम तो हमारी बन गई, लेकिन जब सेल्स में एंट्री करनी होगी तो हमने परचेज नहीं किया होगा, तो सेल्स से डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। ठीक है, करने को तो कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो है आपका नेगेटिव सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 तारीख के ही डेट में आप चाहे तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर आइटम नेम उठाते हैं हम। लैपटॉप था, HP का लैपटॉप था, i5 नाम था, तो ये यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालनी है। तो यहाँ जो है 3 क्वांटिटी जो है हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, 3 क्वांटिटी सेल किया हमने, और यहाँ पर आकर के ना ये देखिए इस पे डिस्काउंट कुछ दिया है, तो ये 40,000 का आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसको बढ़ा के भी सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही। तो ये 42,000 हो गया। बाकी यहाँ पे डिस्काउंट हमने जो है 1.5% का डिस्काउंट लगा लिया, 1.5% का डिस्काउंट। तो ये कुल मिला के देखिए इस प्रकार से ये अमाउंट आ गया। और कितना क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है ना, ये हो गया। और भी कोई स्टॉक आइटम है तो लैपटॉप के और भी आइटम्स हैं। तो यहाँ पे HP का एक और लैपटॉप है, तो इसको भी हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, और इसकी 1 क्वांटिटी हमने सेल करी। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्राइस जो है ज्यादा है, और इस पर कोई डिस्काउंट लगाया नहीं गया है। बाकी की डिटेल को हम चाहे तो ऐसे जो है ये कर सकते हैं, यहाँ पे आके एंटर कर लेते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी देना नहीं है, तो इसको हम हटा ही लेंगे यहाँ से। ये यहाँ पे जाके और इसको रो को डिलीट कर देंगे। बाकी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल आएगी सारी।
यहाँ पे क्या डिटेल आएगी, सन्ड्री। जो जो टैली यूजर है उनको ये कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार कि ये आखिरकार क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये मैंने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा कर्सर जो है जैसे आते हैं, ये देखिए ये जो है ये और भी चीजें हैं इसमें, जीएसटी आईजीएसटी क्या जो है फ्रेट चार्जेस या जो कुछ भी है, जीएसटी रहा क्या रहा, वो डिटेल यहाँ पर आती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम अमाउंट सीधा डालते हैं, यहाँ पे 300 रुपये फ्रेट चार्जेस और फॉरवर्डिंग चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब आप एंटर कर सकते हैं सीधा, इसको हटा देते हैं, ये दोबारा आ रहा है तो इसको डिलीट रो करके और आगे बढ़ेंगे। और फिर हमारा कर्सर जो है एंटर करने के साथ ही देखिएगा, चूंकि ये डेमो मोड है तो ये दिक्कत अक्सर रह जाती है, इसमें ये परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं ना, इसको डिलीट करते हैं वापस से, ये गए यहाँ पे डिलीट नाउ पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के बाद इसको आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर ना टैक्स की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ये देख सकते हैं ये सेक्शन जो आइटम इन्फो का है, यहाँ पे आप टैक्सेशन का डिटेल डाल सकते हैं। HSN कोड वगैरह जो डाला था वो यही आया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर डिस्काउंट वगैरह दिया हो तो अपडेट कर सकते हैं उसको, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सेक्शन बना हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी सब कुछ एडजस्टेड है और यहाँ पे टैक्स वगैरह जो कुछ भी है सब ओके है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। और यहाँ से अब आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आपको दिक्कत आएगी, इनवैलिड सेल टाइप। तो सेल टाइप में आपको टैक्स ऊपर ही डाल देना होगा। जैसे मान लीजिए इस पे 12% लग रहा है, 18% लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो ये जो है 18% मान लीजिए लगा है, तो ये अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका पार्टी का नाम आएगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन जो है अगर आपको हो रही है तो ये सप्लायर पार्टी नहीं है, ये जो है सीधा सीधा हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये कैश करते हैं। यहाँ पे सप्लायर पार्टी तो है ही नहीं है ना। तो ये कैश कर दिया हमने और इसको यस करेंगे सेव करने के लिए। बाकी डिटेल नरेशन नीचे डाल सकते हैं, बाकी डिटेल तो हमने डाल ही दिया है, तो फिर तो कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए और बाकी कंट्रोल ए करके और इसको जो है एक्सेप्ट कराइएगा, यहाँ से कंट्रोल ए और ये क्लिक कर दीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेव भी कर सकते हैं आप, सेव कर देंगे तो ये पूरा ही सेव हो जाएगा एक ही बार में। यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट की डिटेल डाली नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करके डाल सकते हैं। ऐड न्यू ट्रांसपोर्टर नेम राम कुमार, ये लिख दिया हमने, ट्रांसपोर्टर का नाम जो लेके जाएगा सामान, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्टर है वो सामान तो लेके जाएगा ना। और यहाँ पे एक GRRR नंबर आता है, तो वो नंबर आप डाल सकते हैं। तो ये नंबर डाल दिया हमने। इनके व्हीकल का क्या नंबर है, UP 5253 जो भी हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर कर दिया, अल्फाबेट अलाउड, स्टेशन कौन सा स्टेशन है, DEORI ये देवरिया कर देते हैं और यहाँ पिन कोड देवरिया का डाल देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। स्टैंडर्ड यस कर दीजिएगा, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और ये इनवॉइसिंग, अब देखिए ये स्टैंडर्ड मैंने किया हुआ है, एक ही कॉपी चाहिए। इसका प्रीव्यू हम देखते हैं कि इस बिल का प्रीव्यू कैसा आ रहा है। तो क्लिक किया है और यस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ये जनरेट होगा और इसको सेव कर लेते हैं। देन देखते हैं इसका प्रिंट कैसा आता है। तो ये देखिए ये जो बिल बनाना, ये आपका बना है किस पे, ये बना हुआ है आपका बिजी अकाउंटिंग। तो ये बिजी अकाउंटिंग का बिल है और कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। बाकी के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेटिंग करी गई थी इसमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, इस पे 1.5% का डिस्काउंट है। तो जो कुछ भी डिटेल है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये आपका वाटर मार्क आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम डेमो मोड यूज कर रहे हैं, तो ये वाटर मार्क आ रहा है ना। और ये डायरेक्ट हमने सेल किया, हालांकि हमको पहले क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, ठीक है।